रोशनी। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से। कल 2 अक्टूबर है। कल क्या है? 2 अक्टूबर। कल के दिन क्या है? क्या है? गांधी जी का। और एक किसी का भी जन्मदिन है ना उसी दिन। हाँ, अब हमको ये बताओ, हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? हाँ, और मंत्री भी बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? क्या बन चुके हैं? हमारे भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। कितने राष्ट्रीय पर्व? 3। कौन कौन से हैं? हाँ, 15 अगस्त, 26 जनवरी और हाँ। अब हमको ये बताओ, गांधी जी जो हम लोग को, हमारे भारत देश को आजाद कराए हैं ना, तो वो कैसे आजाद कराए हैं? महान है ना। गांधी जी के पापा का क्या नाम था? गांधी जी के पापा क्या नाम था? करण। उनके मम्मी का क्या नाम था? क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? जो कस्तूरबा गांधी जी ने, वह बहुत ही मतलब जैसे पूजा पाठ को मानने वाली थी। क्या मानने वाली थी? अच्छा, हमको ये बताओ, गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई? गांधी जी मरे कैसे? किसी को पता है? गांधी जी को एक गोडसे नामक क्रांतिकारी ने गोली मारकर उनकी मृत्यु की थी। क्या की थी? गोली मार के उनकी मृत्यु। तो इस पे एक गाना बना था, गांधी बाबा जात रहना पूजा के करनवा, राहिए में छुपल रहल गोड़ से दुश्मनवा, पहली गोली फायर कईना दूसरे निशानवा, तीसरे में ले लेना गांधी जी का जनवा। हाँ, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जब तेरा भी गुल मजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज भी लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम।
सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी। लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था, इंसान बेमिसाल। आज गांधी जयंती है और आज के दिन हमारा एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत देश में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी और एक गांधी जयंती। तो आप लोग के मन में यह विचार होगा कि सर गांधी जी को ही क्यों राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाया था। अहिंसा का रास्ता क्या होता है? सच बोलना, किसी चीज के लिए एक संगठन के रूप में रहना, यही एक अहिंसा का स्वरूप है। हिंसा क्या है? हमारे भारत में 2 प्रकार से आज़ादी मिली थी। कुछ लोग ऐसे थे जो नरम दल से थे, जैसे कि गांधी जी हो गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो गरम दल से थे, जैसे भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। ये लोग भारत को आज़ाद कराने के लिए युद्ध लड़के जीते। ये लोग अंग्रेजों को जान से मारकर भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। लेकिन गांधी जी की क्या भूमिका थी? वो भारत को आज़ाद तो कराना चाहते थे, लेकिन किसी की मृत्यु न करके। तो आज के ही दिन हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि 2 वर्ष के लिए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। तो आज का दिन बहुत ही महान है, क्योंकि आज के दिन गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। तो गांधी जी के बारे में उनका जीवन चरित्र हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित करेगा। हमको पढ़ना चाहिए। कारण क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए? ये तो पूछोगे ना सर, क्यों पढ़ना चाहिए? उनकी किताब गांधी जी हैं कौन, कैसे हैं, कहाँ? तो गांधी जी को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि उन्होंने एकता का साथ दिया था। एकता में ताकत होती है, आपको पता होगा। अभी आपके विद्यालय में कोई टीचर अगर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, 1 दिन आ रहे हैं, 10 दिन घर बैठ जा रहे हैं, तो इसके लिए अगर एक लड़का जाएगा तो उसको सर डांट के भगा देंगे, भगो। लेकिन अगर आप संगठन बना के जाएंगे 5 से 10 लोग, तो उस पर सुनवाई जरूर होगी। तो अब गांधी जयंती है आज, तो आज गांधी जी के बारे में कोई कुछ बोलना चाहता है तो आए बोले। खादी मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सत्य मेरा कर्म और हिंदुस्तान मेरी जान है। माननीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज गांधी जयंती है कि जैसा जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाकर बहुत सारे असहयोग आंदोलन खोले। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन खोला। इनको अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। लोग प्यार से इन्हें बापू बुलाते थे। इनका जीवन सादगी जीवन वाला था। एक दुर्भाग्य होता है कि आप लोगों की जितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, आप लोगों को सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जय हिंद भाई। देखो, इस बच्ची ने हिम्मत किया और गांधी जयंती पर इतना अच्छा स्पेस दिया, तो इसे एक पुरस्कार दिया जाता है, जो कि हमारे कोचिंग के अध्यापक चंदन सर इनको देकर सम्मानित करेंगे। तो आप लोग चंदन सर के लिए एक बार जोर से तालियां। आइए सर। ताली बजा।
चलो और कोई बच्चा? बेसहारों के लिए बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए खुद के लिए जिए तो वो क्या जिए, जी सके तो जी हजारों के लिए, जी सके तो जी भारत के लिए। आगे बैठे युवाओं बच्चों मेरे साथ एक बार जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केवल संसार का नियम ही नहीं, यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है और मुझे और मेरे जैसे कई बच्चों को एक ऐसे ही परिवर्तन की उम्मीद थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजनीतिक की बदलाव की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सामाजिक बदलाव की। मैं राजनिषाद भारत के अति उत्तम राज्य उत्तर प्रदेश से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक भारतीय ने कहा था कि देश के बच्चों को आगे आकर राष्ट्र का भाग विधाता बनना चाहिए और ऐसा हुआ भी। जब देश के बच्चे डॉक्टर बने तब हम चिकित्सा में आगे निकले और जब देश के बच्चे इंजीनियर बने तब हम आईटी पास बनाए और जब देश के बच्चे फौजी बने तब हम चीन व पाकिस्तान जैसे देशों को पीछे पछाड़ा। ना कोई अभिमान ना कोई शान, खादी की धोती पहने उनकी थी शान। अरे प्यारे मित्रगण, आज मैं आपके समक्ष महात्मा गांधी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर उसमें कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। महात्मा गांधी यह एक वीर जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया, न कि हिंसा का। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन्होंने कई आंदोलन करके भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और कोई? भारत का क्या बनना चाहिए? भाग्य विधाता बनना चाहिए। कैसे भाग्य विधाता हम बन सकते हैं? भाग्य विधाता का मतलब क्या होता है? अपने भाग्य का स्वयं मालिक बन जाना। ठीक है, तो ऐसा तो है, हम लोग अपने भाग्य के मालिक हैं कि नहीं? हम लोग अपने भाग्य के मालिक हैं ना। अगर हम पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारे भारत के युवाओं को ऐसे क्या चाहिए? एक मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए कि मैं अपने भारत देश को एक अखंड भारत देश कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने भारत को पूरे विश्व में एक अलग पहचान कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, जो हमारा भारत देश है वो एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का देश है। यहाँ पर आपको हर प्रकार की भाषाएं मिलेंगी, हर प्रकार के भोजन मिलेंगे। जैसे जैसे आप अगर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी अगर आप बदलेंगे ना तो पानी बदल जाएगा। 400 किलोमीटर की दूरी आप बदलेंगे तो वाणी मतलब बात बदल जाएगा। 2 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वाणी। भारत की यही असली कहानी। जैसे आप यहाँ से जौनपुर जाओगे तो जौनपुर का पानी आपको बदला मिलेगा। फिर जौनपुर से आप जब मिर्ज़ापुर जाओगे वहाँ का पानी बदल जाएगा। वहाँ से आगे जाओगे वहाँ का इलाहाबाद का पानी बदल जाएगा। ठीक है, और वाणी जैसे हम यहाँ से चले गए मुंबई, मुंबई में क्या बोली जाती? मराठी। वहाँ चले गए गुजरात, गुजरात में क्या बोली जाती? गुजराती। केरल चल गए, केरल में क्या बोला जाता है? कन्नड़। ठीक है, तमिलनाडु चल गए, वहाँ तेलुगु बोला जाता है। तो हमारा भारत एक विशिष्ट प्रकार का देश है। हमारा भारत देश जैसा देश इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना विशिष्ट हमारा भारत देश है। अब गांधी जी के राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है बेटा कि इन्होंने हमारे भारत को आज़ाद कराने में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया इन्होंने। कैसा लगा सबको? अच्छा लगा? तो हमें जो ऐसे पर्व आते हैं जैसे गांधी जयंती हो गई, भगत सिंह की जयंती हमने मनाया, तो ऐसे वीर सपूतों की जयंती को हमें मनाना जरूरी है और उनके आदर्शों को भी मानना जरूरी है। तो अभी मैं 5 मिनट का आप लोग को एक वीडियो दिखा दूंगा जो गांधी जी के चरित्र के बारे में। ठीक है, अब शांत रहिएगा। ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता की जंजीरों में जकड़े देश को आजाद कर दिया। हाँ, ये कमाल ही तो था कि दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं, जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों के पवित्र होने की वकालत करता था, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे कर देता था, जिसके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी।
माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है और आज ही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। प्रथम मैं आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, क्या आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव जॉब्स जैसे विश्व की दिग्गज हस्तियों में क्या समानता है? ये सभी एक आम कद काठी और चेहरे मोहरे वाले इंसान मोहनदास करमचंद गांधी के अनुयायी थे, उन्हें फॉलो करते थे, क्योंकि वो आम सा दिखने वाला इंसान अंदर से इतना खास था कि आइंस्टीन ने यहां तक कह दिया था कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से यकीन कर पाएंगी कि कभी मांस और रक्त से पूर्ण कोई ऐसा भी इंसान था जो इस धरती पर चला था। मित्रों, आज इस मंच से मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी के अनमोल जीवन पर प्रकाश डालूंगा और आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी की शिक्षाओं के औचित्य पर अपने विचार रखूंगा। मित्रों, आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनका बचपन श्रवण कुमार, प्रहलाद और हरिश्चंद्र की कहानियां सुनने और उनसे मिली सीख को आत्मसात करने में बीता। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बेहद साथ में फैल गई और धीरे धीरे उन्हें गुरु रविंद्र ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।